अब तक हमने जिक्र अस्कार किया है, अब दुआ करनी है। बुजुर्गों ने यही सिखाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ मांगना हो तो पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो, फिर अल्लाह की हम्द बयान करो, रसूल पाक पे दरूद पढ़ो, फिर दुआ करो। दुआ मांगनी है, पहले 1-2 पारे कुरान पढ़ लो, फिर दुआ मांगो। दुआ मांगनी है, पहले कुछ सदका तो खैरात कर दो, फिर दुआ मांगो। और बगैर दुआ मांगे मत जाना, इसलिए कि अल्लाह नाराज होता है। क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा सखी है, उससे अगर नहीं मांगा जाता है तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह चाहता है कि मुझसे बंदा मांगे, दिन में मांगे, रात में मांगे, जब चाहे उस वक्त मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मांगने वालों से नाराज नहीं होता है, खुश होता है। तो अब तक आपने नात सुनी और तकरीर समाअत की, दरूद पाक पढ़ा, ये मेहनत की। अब उस मेहनत का इनाम मांगने का वक्त आ गया, यानी अल्लाह से अब दुआ करनी है कि हम 5 घंटे बैठे हैं, तेरे महबूब की नात सुने हैं, दीन की गुफ्तगू समाअत किए हैं। या अल्लाह, अब मेरी तकदीर संवार दे, अब मुझे नेक आमाल की तौफीक दे दे, बुराइयों से बचा दे। मुमकिन है कि हम सबों की जिंदगी का बिल्कुल आखिरी वक्त करीब आ गया। कोरोना की पहली लहर का हिंदुस्तान के 70% लोगों ने मजाक उड़ाया था कि नहीं है, ये चाल है, मोदी जी की चाल है। हालांकि मैं कहता था कि मोदी जी की चाल है, ये सब मत बोला कीजिए, चूंकि रमज़ान शरीफ के उम्रे में खरबों रुपए की आमदनी हरमैन तैयबैन के दुकानदारों को होती है, खरबों रुपए की। चूंकि हज में 30-40 लाख लोग रहते हैं और रमज़ान के उम्रे में करोड़ों लोग आते हैं, आए गए, पूरी हाजिरी जोड़ ले रमज़ान की तो करोड़ों में पहुंचती है। और रमज़ान में ख़रीदारी होती है वहाँ। हज के मौसम पे सिर्फ हज का एक नशा रहता है, रमज़ान में उम्रा किया, ख़रीदारी की, खरबों रुपए का कारोबार होता है। मगर 2 साल से रमज़ान का उम्रा बंद है। ये खरबों रुपए का नुकसान अरब ममालिक, खास करके हरमैन तैयबैन के लोगों का हो रहा है। तो वहाँ कौन मोदी जी की चाल है? हज के मौके पर खरबों रुपए की आमदनी वहाँ की गवर्नमेंट को होती है, वो 2 साल से बाहर के लोगों पर बंद है। तो जिन लोगों ने झुठलाया था पहली लहर को, दूसरी लहर में जब इलाका साफ होने लगा, शमशान घाट पे लकड़ियां नहीं मिलने लगी, कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला नहीं मिलने लगा, जब लाशें निकलने लगी हर इलाके से, तब लगा कि नहीं, कोरोना है। अब तीसरी लहर ने दस्तक दी है। पहली लहर में बेशुमार उलमा, बहुत सारे मालदार, बहुत सारे यंग ब्लड, नौजवान किस्म के लोग चले गए। दूसरी लहर, पहली लहर में बूढ़े लोग गए थे, दूसरी लहर में जवान लोग गए। खुद मेरे गांव का एक लड़का जो IAS की तैयारी कर रहा था, वो चला गया, 15-20 दिन ICU में रहा, वेंटिलेशन पे चला गया। इस तरह बहुत सारे जवान चले गए। अब ये तीसरी लहर आ रही है, आ चुकी है। न जाने किसको लेके लहर जाएगी। इस तीसरी लहर में हमारी बारी है, आपकी बारी है, मोहल्ले में आपके रिश्तेदार की बारी है। कोई नहीं कह सकता। जब कोई नहीं कह सकता है, और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि जिसकी मौत लिखी हुई है इस लहर में, कोई उसको टाल नहीं सकता है। और हमने दूसरी लहर में हर शहर में लाशों के अंबार को देखे हैं। तो जब ये दस्तक तीसरी लहर दे चुकी है, अब हमारा फर्ज बनता है कि मुमकिन है कि 1 महीना मेरी जिंदगी बची हो, मुमकिन है कि 2 महीने आपकी जिंदगी बची हो, मुमकिन है कि 10 दिन हमारी जिंदगी बची हो। तो जब जिंदगी इतनी मुख्तसर बची हुई है तो क्या करना चाहिए?
ऐसा नहीं कि उसको यूं ही गप करने में, यूं ही सो के गुजार देने में गुजार देगा। अब तक की एक लंबी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, अब जब निगाहों के सामने मौत नाच रही है, अल्लाह अल्लाह, तो कम से कम जब तक दम नहीं निकला है, रूह नहीं निकली है, उससे पहले तो सच्ची तौबा करके गुनाहों की माफी का सामान कर लेना चाहिए। इतना रोना धोना चाहिए अपने रब्बे करीम के हुजूर कि अल्लाह की रहमतों को प्यार आ जाए आपके आंसू से, कि मेरा ये बंदा सच्ची तौबा करना चाहता है, अब ये जहन्नम से बचना चाहता है। जो इनके करोड़ों गुनाह हो गए, उन गुनाहों की माफी ये चाहता है। ये कीमती वक्त गफलत का नहीं है, ये सच्ची तौबा करने का है। ये चौक चौराहे पे बैठ के कोरोना की गिनती नहीं करने का है कि आज कितने संक्रमित इंडिया में हो गए, 90,000 हो गए कि 1 लाख के पार हो गए। उत्तर प्रदेश में इतना हो गया तो कर्नाटक में इतना हो गया, बिहार में इतना केस आ गया। ये गिनती नहीं करने का, बल्कि जहां लगे कि गिनती बढ़ रही है वह अपनी मौत झांक के देखने का और फौरी उससे बचने की। मौत से तो भागना मुश्किल है, अब मरने के बाद जो होने वाला है, जो खतरनाक आग है, उस आग से बचने की तदबीर करने का, यही एक मर्द मोमिन का सबसे बड़ा काम है। आज हदीस पाक में आया है कि एक सहाबी को आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी मौत अब होने वाली है, यानी मगरिब की नमाज से पहले पहले तुम्हारी मौत होने वाली है, हुजूर ने कहा। तो ऐसा नहीं कि वो बेचैन हो गए, घबरा गए, अब सर फटकने लगे क्योंकि सरकार ने कहा है। अब जब सरकार ने कहा है तो बिल्कुल बात सच्ची है, क्योंकि जिब्राइल अमीन ने आके कहा कि सरकार ये जो सहाबी आपसे बात कर रहा है, इनकी जिंदगी बहुत मुख्तसर बची हुई है, ये दिन डूबने से पहले पहले इनका इंतकाल होने वाला है। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये खबर उनको दी कि तुम्हारी जिंदगी का बिल्कुल कम वक्त बचा हुआ है, वो सहाबी थे, हुजूर की सोहबत में रहने वाले थे, उन्होंने बगैर किसी उलझन, परेशानी या मौत से डरे हुए कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूं, बोला बेटा को बेटी को ये खाऊं वो खाऊं, इससे मिल लूं उससे मिल लूं, जैसे हमारा मामूल होता है कि हम लोग ना मौत से डरे और सहमे होते हैं कि बीमार पड़े, इस बेटी को बोला दीजिए, उस बेटा को बोला दीजिए, इससे मिलना है उससे मिलना है, ये खाना है वो खाना। ये हम जैसे दुनियादार की सोच होती है, लेकिन जो अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे हो साहबी रसूल, जिनके जन्नती होने की गवाही कुरान ने दिया हो, कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, उनकी सोच भी तो वैसी आला होगी। उन्होंने कहा कि सरकार, जब जिंदगी के कम दिन बचे हुए हैं तो अब आप ये बताएं कि मैं क्या इस वक्त में क्या ये है इस्लामी सोच जो सहाबा किराम ने जिसका सबूत दिया। कहा हुजूर, जब मैं मरने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, सामने मौत है, तो अब आप ये बताएं कि आका मैं इस वक्त करूं क्या करूं। हुजूर ने क्या फरमाया, इश्तगिल बिल इल्म, यानी इतना कम वक्त बचा हुआ है, तुम इल्म हासिल करने में मशगूल हो जाओ। वो फौरी कुरान करीम को लेके बैठ गए उसके मुताले में, और मगरिब से पहले पहले उनकी रूह परवास कर गई। कहते हैं उलमाए कराम कि अगर चूंकि नेकी का वक्त बिल्कुल कम है, रूह निकलने वाली, अगर इल्म सीखने से ज्यादा अगर कोई दूसरी नेकी बड़ी होती दुनिया में, तो हुजूर इस आखिरी वक्त में उनको वही काम करने के लिए कहते। लेकिन जब हुजूर ने उन्हें इल्म सीखने का हुक्म दिया तो पता चला कि इल्म सीखना फराइज और वाजिबात के बाद जितनी भी नफल नेकियां हैं, उन नफल नेकियों में सबसे बड़ी नेकी इल्म दीन का सीखना। इसलिए हुजूर ने फरमाया, यानी इल्म की बात सीखना, पढ़ना, ये सबसे बड़ी नेकी है नफल नेकियों में।
ऐसा नहीं कि ज़ोहर असर मगरिब इशा छोड़ने के बाद ये बड़ी नेकी है, नहीं, फराइज़ वाजिबात के बाद जो नफल नेकियां हैं, नफल नेकियों में तहज्जुद की नमाज पढ़ना, इशराक पढ़ना, चाश्त पढ़ना, अवाबीन पढ़ना, ये सब बहुत बड़े बड़े सवाब हैं इसमें। जिसको गरीबी से बचना है, पाबंदी से चाश्त की नमाज पढ़े। गरीबी का सबसे बड़ा इलाज है चाश्त की नमाज, यानी इशराक पढ़ने के बाद जब बिल्कुल धूप चमकने लगे उस वक्त पढ़ना तजर्बा है। जिसको मालदार होना हो, गरीबी से बचना हो, पाबंदी से चाश्त पढ़ना। और जिसको डेली एक हज और एक उम्रा का सवाब लेना हो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ही बैठा रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, यहाँ तक कि सूरज निकल आया। सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले। हुजूर फरमाते हैं कि इस तरह वह लौटेगा मस्जिद से जैसे वह एक हज और एक उम्रा का सवाब लेके लौट रहा। और हुजूर ने ताम मतिन 3 बार हुजूर ने रिपीट किया है इसको। ऐसा नहीं कि कह दिया, नहीं, हुजूर ने 3 बार रिपीट करके कहा कि पूरा पूरा हज और उम्रे का सवाब मिलेगा, पूरा पूरा। इस आयत तक के हदीस में आया और हुजूर ने 3 बार कंप्लीट का लफ्ज़ बताया, यानी मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा। ये वो नफल है, वो फर्ज नहीं है। कोई इशराक नहीं भी जिंदगी में घर पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वो फजर पढ़ने के बाद वहीं बैठा रहे यहाँ तक कि सूरज निकल जाए, अब 2 रकात पढ़ के लौटेगा तो एक हज और एक उम्रा का सवाब लेके लौटेगा। मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज अवाबीन की जो शख्स पाबंदी से पढ़ेगा तो हुजूर फरमाते हैं जैसे सांप कैंचिली से बाहर निकल जाता है, जिसको अपने गांव घर की ज़बान में बोलते हैं, वो सांप का जो लिबास होता है उसको क्या बोलते हैं अपने गांव समाज में, जिसको छोड़ करके सांप निकल जाता है? कल्लक। तो वो कल्लक आप रास्ता चलते हुए देखते होंगे, आप कहते हैं ना कि ये सांप छोड़ दिया है, तो उससे सांप निकल जाता है। हदीस में आया है कि जो मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नफल पढ़ ले तो वो गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे सांप कैंचली से निकल जाता है। और जो 6 रकात नमाज मगरिब के बाद पढ़े, आला हज़रत ने लिखा लिल अव्वाबीन गफूर, कुरान शरीफ में आया है कि अव्वाबीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाला है, यानी गुनाहों की माफी का सबसे शानदार नुस्खा है मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात, चाहे एक सलाम से पढ़ लें, चाहे जो हर 2 रकात पे सलाम फेर के 6 रकात पढ़ लें, जिसमें 2 रकात मगरिब के बाद की सुन्नत भी है, 2 नफल भी है, तो और मिला दो उसमें 6 रकात ये अव्वाबीन है। ये फर्ज नहीं है लेकिन बड़ी फजीलत है। रमजान रात, हर रात आधी रात के बाद आवाज आती है दिन का मुजरिम जो रात में तौबा कर ले। यही आवाज दिन में आती है कि है कोई रात का मुजरिम जो दिन में तौबा कर ले, यानी कुछ नेकी रात में है जो दिन में नहीं मिलती, कुछ नेकी दिन में है जो रात में नहीं मिलती। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन सी नेकी है? तो इशराक की नमाज दिन में है, रात में नहीं। तहज्जुद की नमाज रात में है, दिन में नहीं। चाश्त की नमाज दिन में है, रात में नहीं। रात भर 1000 रकात नमाज नफल पढ़ लें, चाश्त नहीं, इशराक नहीं। इशराक और चाश्त वही सुबह सूरज निकलने के बाद, रात में उसका टाइम है। तो कुछ नेकी रात में है जो दिन में नहीं मिलेगी, उसको रात ही में ढूंढना होगा। अब कुछ नेकी दिन में मिलती है जो रात में नहीं मिलेगी। तो दिन की अपनी अलग अहमियत है, रात की अपनी अलग अहमियत है। आधी रात से पहले की अलग अहमियत है, आधी रात के बाद की अलग अहमियत है। आधी रात के बाद, जैसे अभी हम लोग रात के बिल्कुल आखिरी पहर में हैं, आधी रात यानी 12 बजे के बाद, ये जान लें कि आधी रात के बाद
बंदा जब नींद से उठ के 2 रकात नमाज पढ़ के रब्बे करीम के हुजूर रोता है, उस वक्त दुआओं की कबूलियत की सबसे लाजवाब घड़ी होती है आधी रात ढलने के बाद, और उससे ज्यादा कीमती लम्हा वो होता है जब फजर का टाइम शुरू होने वाला होता है, उससे पहले का टाइम। जैसे अभी हम लोग जिस टाइम से गुजर रहे हैं, इस वक्त में हदीस में आया है कि रोजाना अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के काबिल आसमानी दुनिया पे नुज़ूल जलाल फरमाता है और कहता है कोई मुझसे माफी मांगने वाला कि मैं माफ कर दूं, है कोई रोजी का तलबगार कि मैं उसे रोजी दे दूं, है कोई ऐसा। और ये जब तक के फजर का टाइम शुरू न हो जाए उस वक्त तक ऐसा होता है, और ये हर रात में होता है। हालांकि उस वक्त में अगर वो घड़ी मिल जाए बंदे को, तो मेरा भी तजर्बा है और बेशुमार लोगों का तजर्बा है, उस वक्त दुआ कबूल होती ही होती। हालांकि उस वक्त की जो नमाज है तहज्जुद की, वो नमाज फर्ज नहीं, लेकिन बहुत कीमती नमाज पंजगाना के बाद सबसे ज्यादा अहम नमाज, नवाफिल नमाजों में सबसे कीमती नमाज वो नमाज तहज्जुद की होती है, जो सालिहीन का शार है, जो नेकों की पहचान है, जिस नमाज के पढ़े बगैर कोई वली नहीं हो सकता, जिसकी तरफ इशारा जनाबे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने किया है। इश्क जब सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही। यानी कोई अत्तार नहीं बन सकता, कोई रूमी नहीं बन सकता, कोई गजाली नहीं बन सकता जब तक के आखिरी पहर में आंसू नहीं बहा है। बे आहे सहर गाही, यानी यही सहरी के वक्त में जब तक वो आह नहीं निकाले, जब तक रोए नहीं, जब तक गिड़गिड़ाए नहीं, उस वक्त तक विलायत का दरवाजा उसके लिए बंद रहेगा। चूंकि कोई अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कोई भी हो, जब तक कि इस आखिरी पहर में रोए नहीं, धोए नहीं, पुकारे नहीं, फरियाद नहीं करे, उस वक्त तक वली नहीं होगा। और इसी को कुरान शरीफ में कहा गया है